नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत और मैं हूं आपके साथ गुलविश। बांग्लादेश में शेख हसीना के हाथों से सत्ता छिन चुकी है। उन्होंने इस वक्त भारत में शरण ली हुई है और जल्द ही यहां से भी निकलने की तैयारी में है। बांग्लादेश में जो हुआ उसे तख्ता पलट कहा जा रहा है। इसी बीच सवाल उठ रहा है कि बांग्लादेश में विद्रोह क्यों हुआ? ऐसा क्या हुआ कि शेख हसीना से लोगों की नाराजगी नफरत में तब्दील हो गई? बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ रही अर्थव्यवस्थाओं में गिना जाता है। शेख हसीना के 15 साल के शासनकाल में बांग्लादेश की तस्वीर बहुत बदली, लेकिन बांग्लादेश की इकोनॉमिक प्रोग्रेस का फायदा सबको नहीं पहुंचा, जिससे वहां लोगों में असंतोष बढ़ गया। एक अनुमान के मुताबिक बांग्लादेश में लगभग 1,80,00,000 युवाओं के पास नौकरियां नहीं हैं। यूनिवर्सिटी से पढ़े छात्रों में बेरोजगारी की दर और भी ज्यादा है, जबकि बांग्लादेश टेक्सटाइल क्षेत्र में एक बड़ा नाम है और वहां बने रेडीमेड गारमेंट्स सारी दुनिया में एक्सपोर्ट होते हैं। इस इंडस्ट्री में लगभग 40 लाख लोगों को रोजगार मिला हुआ है, मगर इन नौकरियों में कॉलेजों के पढ़े लिखे छात्रों के लिए पॉसिबिलिटीज ना के बराबर हैं। इन्हीं वजहों से बांग्लादेश में असंतोष बढ़ता ही जा रहा है और हसीना का तख्ता पलट होने की वजहों में ये एक बड़ी वजह रही। यही वजह है कि छात्रों का आरक्षण विरोधी आंदोलन सरकार विरोधी आंदोलन में बदल गया और शेख हसीना की सत्ता गिर गई। लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई शेख हसीना की सरकार ने ये सोचा भी नहीं होगा कि पाकिस्तान की राह पर चलकर वहां भी सेना के इशारे पर तख्ता पलट की साजिश होगी, और वो भी छात्र आंदोलन की आड़ में, जिसमें देश की आतंकी ताकतें भी शामिल होंगी। हसीना समझ ही नहीं पाई कि हालात उनके खिलाफ जा रहे हैं। वे इकोनॉमी रिकॉर्ड में तो अच्छा कर रही थी, लेकिन बांग्लादेश में गरीब और अमीर के बीच की खाई बढ़ती जा रही थी। बेरोजगारी चरम पर जा रही थी। लोगों में इस बात को लेकर गुस्सा था कि 40% जॉब्स कोटा के चलते कुछ ही परिवारों के खाते में जा रही हैं। इसके साथ महंगाई भी एक बड़ी समस्या थी। कोविड के बाद वहां के हालात खराब हुए और हसीना की लोकप्रियता का ग्राफ तभी से तेजी से गिरने लगा। उनकी स्थिति को डावाडोल करने के पीछे जमात-ए-इस्लामी जैसे कट्टरपंथी ताकतें शामिल थी, लेकिन हसीना ने बजाय उनको कंट्रोल करने के इन ताकतों से समझौता करना शुरू कर दिया। ऐसे में वो और शक्तिशाली होते चले गए। करप्शन भी हसीना की लोकप्रियता को कम करने में बड़ा मुद्दा रहा। लेकिन ऐसा नहीं है कि बांग्लादेश में जो हुआ वो अचानक हुआ। दरअसल उसकी पटकथा बहुत पहले से लिखी जा रही थी। हसीना के सामने ही उनकी तख्ता पलट की स्क्रिप्ट तैयार की जा रही थी, लेकिन वो उसे पढ़ नहीं पाई। इसी साल जनवरी में चुनाव जीतकर फिर से सत्ता में आई शेख हसीना की ये चौथी पारी थी, लेकिन ये बात भी किसी से छिपी नहीं थी कि चुनाव से पहले चुनाव प्रक्रिया को लेकर सवाल उठ रहे थे। खासकर पश्चिम के देश और अमेरिका की ओर से कहा गया कि विपक्षी नेताओं के बहिष्कार के बाद हसीना चुनावों को निष्पक्ष कैसे ठहरा सकती हैं। चुनाव के बाद भी अमेरिका ने अपना रुख बरकरार रखा। उसने कहा कि बांग्लादेश में चुनाव निष्पक्ष नहीं हुए। इस तरह की टिप्पणियां किसी भी सरकार और नेता को कटघरे में खड़ा कर सकती हैं। हसीना के साथ भी यही हुआ। दरअसल अमेरिका ने बांग्लादेश में एयरबेस के लिए जमीन मांगी थी, लेकिन शेख हसीना ने इससे इनकार कर दिया था। अमेरिका इससे नाराज था और वो चाहता था कि हसीना बांग्लादेश का चुनाव हार जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और जब अमेरिका को लग गया कि उनके हाथ से चीजें खिसक गई हैं, तो उसने कहना शुरू किया कि हसीना ने अलोकतांत्रिक तरीके से चुनाव कराए। वहीं शेख हसीना ने अपने पिछले 2 दशक के कार्यकाल में भारत और चीन दोनों के साथ अपने संबंध बेहतर बनाए। भारत के साथ हसीना फ्री ट्रेड की राह पर आगे बढ़ रही थी। चीन को बांग्लादेश में BRE के लिए जमीन मिली। हसीना इसके लिए राजी नहीं थी। ऐसे में शेख हसीना चीन को भी नाराज कर बैठी। ऐसे में हसीना घरेलू मोर्चे पर इस्लामिक रेडिकलिज्म के मोर्चे पर घिरने के साथ ही विदेशी सुपर पावर की आंखों में भी खटकने लगी थी। बांग्लादेश में छात्र आंदोलन के नाम पर जो हुआ है वो लोकतांत्रिक देशों के लिए एक बड़ा सबक है, और भारत के लोगों को भी आने वाले दिनों में पूरी तरह सतर्क और सावधान रहना होगा। आपका क्या कहना है इस खबर पर? कमेंट करके जरूर बताएं और खबर को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।